हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, आगामी शिक्षक नियुक्ति की बात करें या 26,000 शिक्षक नियुक्ति की बात करें तो सभी नियुक्तियों में जो नियमावली में जो नियम अंकित हैं उसका पालन किया जाना है। और जो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली आपके सामने आई है उसमें आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि मैट्रिक और इंटर झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य है। और इसी तरह +2 स्कूल के शिक्षक नियुक्ति में भी और हाई स्कूल के शिक्षक नियुक्ति नियमावली में भी यही अंकित है। तो फ्रेंड्स, नियुक्ति मामले में राज्य के संस्थान से 10वीं में 12वीं पास होने की शर्त पर अभी भी सरकार कायम है। उच्च न्यायालय में इसके लिए सुनवाई चल रही है, मामला उच्च न्यायालय में है, अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन सरकार तो अपने शर्त पर कायम है, लेकिन उच्च न्यायालय का क्या पक्ष है, माननीय उच्च न्यायालय का क्या पक्ष है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मामला जेएसएससी नियुक्ति नियमावली का है और नियुक्ति नियमावली में संशोधन का मामला है। तेज हो गई है नियुक्ति प्रक्रिया, लेकिन यहाँ पर जो फैसला आने वाला है, जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला होगा, बिल्कुल आगामी सभी शिक्षक नियुक्तियों पर भी प्रभाव डालेगा, सीधा सीधा प्रभाव डालेगा। क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बिल्कुल साफ साफ अंकित है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पास करना अनिवार्य है। हालांकि ये आरक्षित वर्ग के लिए ये नियम शिथिल कर दिया गया है और सामान्य वर्ग पर ये नियम लागू होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो वंचित हो सकते हैं इस नियम की वजह से। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, वे झारखंड के निवासी हैं लेकिन मैट्रिक और इंटर की परीक्षा किसी अन्य राज्य से पास किया हो। आइए देखते हैं कि पूरा न्यूज़ क्या है और माननीय उच्च न्यायालय का क्या पक्ष है इस पर। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ ने जेएसएससी परीक्षा नियुक्ति में 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थान से उत्तीर्ण होने की शर्त के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार बार बार समय लेकर मामले को लटकाना चाहती है, जबकि इस मामले में सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नियुक्ति नियमावली में 10वीं और 12वीं की शर्त लगाना पूरी तरह से गलत है। इस वजह से कई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाई कोर्ट के प्रश्न पर सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करने को लेकर समय की मांग की थी, क्योंकि इस मामले में सरकार का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ताओं ने कहा था कि इस बीच इस मामले में कोई मान्य रास्ता निकाला जा सकेगा। इस पर अदालत ने वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से पूछा कि उन्हें राज्य सरकार से क्या दिशा निर्देश प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ साफ पूछा है कि सरकार से उसे क्या दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है इस मामले को लेकर, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मामले के लेकर। तो इस पर उनकी ओर से कहा गया कि राज्य सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल यहाँ पर आप देखें, बिल्कुल साफ साफ कहा गया कि राज्य सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। याचिका में उठाए गए बिंदुओं की संवैधानिकता पर सुनवाई करते हुए अदालत अपना आदेश पारित कर सकती है। तो राज्य सरकार अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन अदालत जो है, माननीय उच्च न्यायालय जो है, संवैधानिकता क्या बनती है इस नियम की, इस शर्त की, उसको मद्देनजर रखते हुए अपना आदेश पारित कर सकती है। ये बिल्कुल बड़ी बात कही गई है कि संवैधानिकता के कसौटी में इसको नापा जाएगा और फिर जो है इस पर माननीय उच्च न्यायालय अपना आदेश पारित कर सकेगा। इस पर वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने विषय की गंभीरता के बारे में अदालत को बताया। कहा कि सरकार की ओर से जेएसएससी नियुक्ति में लागू की गई शर्तों की वजह से बड़े वर्ग के अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और चयन प्रक्रिया से वंचित हो गए हैं। बिल्कुल यह साफ साफ कहा गया कि इस शर्त की वजह से असंतुष्ट हैं एक बड़े वर्ग के अभ्यर्थी और चयन प्रक्रिया से भी वंचित हो गए हैं। एक और राज्य सरकार इस मामले में समय की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर नियुक्ति प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और इस तरह से इसलिए इस मामले का त्वरित निष्पादन आवश्यक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ जाए और बाद में फिर इस मामले का निष्पादन हो, जिससे कि परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले सप्ताह इस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस मामले में 10 अगस्त सुनवाई किए जाने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। तो इस मामले की बिल्कुल ये 10 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो मामला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन रहा है कि 10 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। और इस संबंध में रमेश हासदा सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि नई नियुक्ति नियमावली में
राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता रखी गई है और इसके अलावा भाषा के पेपर में हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है और इसे असंवैधानिक, प्रार्थी ने इसे असंवैधानिक कहा है। देखना है कि अदालत इस बारे में क्या निर्णय करती है। तो फ्रेंड्स, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला हो सकता है कि 10 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी और जल्द आ जाए और फिर बिल्कुल मामला साफ साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक इंटरमीडिएट का जो मामला है झारखंड से करने का, पास करने का, और दूसरा जो भाषा विवाद है हिंदी और अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, तो इन दोनों मामले पर क्या अपडेट्स आते हैं बिल्कुल आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ, जुड़े रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।